नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नरेंद्र सिंह। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के 8वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ खास, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा ने भी ध्वनिमत से दी मंजूरी। विपक्षी सदस्यों की ओर से किए जा रहे अवरोध के बीच प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित, नहीं हो सकी आम बजट पर चर्चा। सभापति ने जताई सख्त नाराजगी, कहा प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सदन में अव्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण। लोकसभा में आम बजट 2023-24 पर चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने बताया गांव, गरीब और महिलाओं को समर्पित बजट। विपक्ष ने उठाए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, जिसके बाद उच्च सदन ने भी धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। साथ ही विपक्षी सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को भी सदन ने ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। विपक्षी सांसदों की ओर से पैदा अवरोध के बीच अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वो इस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा सहकारी संघवाद पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। वो कौन पार्टी थी?
वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय प्रगति के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। विपक्षी सदस्यों के अवरोध पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। उन्होंने अपने अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने के बाद उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया। इस पर सभापति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन में कहीं से भी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। No segment of the house, this side or that side, can contribute to disorder. It is not a place for reaction. If the action is wrong, action is improper, action is unconstitutional and illegal, you don't have to react. I have taken note of everything. It has been a personal pain for me. The people for whom I had highest regard for decades together, let the people of India down, not me. इसके बाद सभापति ने कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल का नाम पुकारा, लेकिन बार बार उनका नाम पुकारने के बाद भी शक्ति सिंह गोहिल ने आम बजट पर चर्चा शुरू नहीं की। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियम 242 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया। 242 इज वेरी क्लियर। 242 बहुत क्लियर है। आपने उनको बुलाया, वो नहीं आए, अब वो लेटर स्टेज पे बोल सकते हैं। सर रूलिंग दीजिए सर। Honorable member has raised a point of order. I have called upon Shakti Singh Gohil after hearing him and giving due deliberation to it. Shri Shakti Singh Gohil will initiate the discussion. सभापति की ओर से फिर नाम पुकारे जाने पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है और ऐसे में वो बात नहीं रख सकते। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 4:30 p.m. today. शाम 4:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पहले जैसी ही स्थिति बरकरार रही। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने अवरोध के बीच ही आम बजट पर चर्चा शुरू की, तो सभापति ने एक बार फिर सदस्यों की समझाने की कोशिश की। Honorable members, disorder in the House can never be wholesome. The disorder which we had when the Honorable Prime Minister addressed was most unfortunate. But any disorder by way of reaction is also not appropriate.
I don't have to say every time that if I'm on my legs, what has to be the conduct of the members. It is not something in personam. It is in the chair which I occupy. When I said on 7 December, it was after deep preparation, serious thought process of several months that I said, House of Elders, Upper House, we have to send a message. And trust me, the kind of message we are sending will put us to shame. हालांकि इसके बाद भी जब विरोध नहीं थमा तो सभापति ने नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और फ्लोर लीडर्स को अपने चैम्बर में मिलने के लिए कहा ताकि इसका समाधान निकाला जा सके और सदन की कार्यवाही शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। I seek the indulgence of the leader of the House, leader of the opposition, and floor leaders to spare time to see me in my chamber at 4:45. The House is urgent to meet at 5:15 p.m. today. शाम 5:15 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने सदस्यों को समझाने की पूरी कोशिश की। When the Honorable Prime Minister of the country addressed, and his reply was to one of the most important aspects of our Constitution, and that was reply on a motion of thanks for the Honorable President. So it was under extraordinary situation, and after all my pleadings failed. Therefore, I would urge the members, if we keep on looking for a precedent for everything that is wrong or unjustified or unwholesome for our current actions, that perhaps may not be very desirable. So let us look ahead with positivity, utilize the time for dialogue and debate, and contribute for larger welfare of the nation. लेकिन सभापति की कोशिशों के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सदस्यों से सदन में व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया। I appeal to you still that House will continue if it is in order, because that is mandate of the rule. I expect everyone to observe order. हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। House, I cannot help. Even when placards are shown, I have seen one from a responsible member. It was done earlier also. I thought there will be change. The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जरूरी पत्रों को सभापटल पर रखे जाने के बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 2 नोटिस मिले हैं और व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने के कारण उन्होंने दोनों नोटिस स्वीकार नहीं किए हैं। I have received 2 notices under Rule 267 from Dr. K. Keshav Rao and Sri Sanjay Singh. They have sought permission for suspension of the listed business. I do not find the notices in conformity with the directions already imparted. इसके बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। कार्यवाही से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के कुछ हिस्से को हटाए जाने पर कांग्रेस सांसदों की आपत्ति पर सभापति ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही का गहन अध्ययन कर कुछ हिस्से हटाए जाने का निर्णय किया है। I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है के संदेश पर जोर देने के लिए भारत ने विदेशों में अपने सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से गतिविधियां शुरू की हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के एक प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्री ने ये बात कही। This matter has been discussed by us with the Indian Council of Cultural Relations. We have already initiated activities with various institutions abroad through our cultural centers to emphasize the message that India is the mother of democracy, that we have a pluralistic and consultative tradition which very few societies, if anybody at all, can match, and this is very much work in progress. कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लोकसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। सत्ता पक्ष ने जहां आम बजट को गांव, गरीब और महिलाओं को समर्पित बजट बताया, वहीं विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाए। विपक्षी सदस्यों ने आम बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है और मनरेगा सहित कई जन कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन कम किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, रसोई गैस सहित आम लोगों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया और बजट का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। 46% of the population are under agriculture, sir. Sir, how much the contribution of GDP through agriculture is just 20%. Sir, just because of lack of technology, just because of the promotion from the government, the farmers has to understand. The government should push the farmers to inculcate the new technology, sir. ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ। ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। From a state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years? The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater
independence. कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जवाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। Our country has the rich tradition of protecting the minorities. However, for the past few years, sir, there is total neglect towards minority communities. I request Honorable Minister to increase the amount allocated for minorities to at least 10,000 crores. आम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी सांसदों ने शिक्षा और किसानों की आय को दोगुना करने जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि चुनावी दौर में इस तरह का बजट सरकार की नीति और नीयत को दर्शाता है। Finance Minister used, I quote, agriculture accelerator fund. Agricultural accelerator fund. I do not know where is the accelerator, where is the clutch. Numerical figure is missing. This agricultural accelerated fund is on the budget paper, but you are going for the budget estimate. There is no allocation. There is no allocation. Who is going to be cheated? People or opposition, or you are cheating yourself? I do not know. Reducing the NREGA allocation to 60,000 crores from nearly 90,000 crores in the revised estimates of 2022-23. Reducing the allocation for the National Health Mission from 37,000 crores in the budget estimates of 22-23 to 36,787 crores. Reducing the allocation for PM food processing enterprises to 639 crores from the 23-24 from 900 crores in 22-23. Sir, bank loans, the benefit is not going to be availed by the poorest of our country, the poor farmers. Our country needs more and more investment in the field of agriculture. 10 lakhs and 5 lakh crore worth bad loans of the corporate were written off, whereas even amidst the hardship of COVID-19, not a single paisa of loan taken by the common people was written off. PM Pranam Agriculture Accelerator Fund, Pradhan Mantri, PVGD Development या महिला समान बजट, ऐसे कुछ कहीं कहीं पर आपको कुछ पैचेस मिलते हैं जहां पर थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि शायद एक प्रयास किया जा रहा है ताकि हर तरीके के हर वर्ग को ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का एक प्रबंध किया जाए, लेकिन कुछ मामलात में बजट काफ़ी मायूसकुन है। अपने बचपन के समय हम कुएं पर जाते थे पानी भरने के लिए। मेरी माताएं बहनें रस्सियों से लेकर बाल्टी डालकर कुएं से पानी खींचने का काम करती थी, उनके हाथों में निशान पड़ जाते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल से स्वच्छ जल देने का काम किया है। हमारे बॉर्डर के एरिया के लिए टैक्स फ्री स्टेटस दीजिए उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करिए ताकि इंडस्ट्री बॉर्डर स्टेट्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आए और लोगों को रोजगार मिले। थर्डली सर, MSP legal guarantee, which is what we have demanded, and sir, to ensure compensation to those states who for unique reasons have not been able to meet up to the GST. So I will request you that please ensure that these demands of mine are fulfilled in this budget. के लिए औरंगाबाद जिले के अंदर 1600 ऐसे स्कूल्स हैं जिनके सर के ऊपर बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर पक्की छत नहीं है। टीन के शेड के नीचे ये 1600 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसानों के बच्चे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं। आप बनाइए नए स्कूल्स
लेकिन आपके पास 1 साल बचा हुआ है। यह अहद करिएगा, प्रधानमंत्री जी को कहिएगा कि पीएम श्री नहीं, उन पूरे स्कूल को हम पीएम महाश्री नाम देंगे अगर 1 साल के अंदर ये 1600 औरंगाबाद जिले के स्कूल्स को अगर आप बदलते हैं तो। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद शशि थरूर और मोहन भाई कुंडरिया के पूरक प्रश्नों के जवाब में शहरी कार्य और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित होने वाले 100 शहरों में ठीक से काम चल रहा है और कुछ शहरों में कार्य की रफ्तार कम होने के पीछे कोविड और स्थानीय कारण रहे हैं। When you read facts and figures and statistics, you have to be a little careful. Sometimes the time for a project under construction to be completed is very little. But till the completion certificate comes, it will be shown as work under progress. Sir, almost all 100 cities are doing fairly well. Some, due to the COVID period, there was a slowdown or there were local factors. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।